आज की वीडियो किसी भी एकेडमिक स्ट्रेटजी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट को कवर करती है, जैसे क्लैरिटी अबाउट योर स्टडी, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइफ मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, फेलियर मैनेजमेंट जैसी चीज़ें। सो आखिरी के इन 3 महीनों में आपको ये 3 रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट थिंग इज द डिस्ट्रैक्शन ऑडिट। अकॉर्डिंग टू दिस आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना है। क्या आपका डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल है? क्या आपका डिस्ट्रैक्शन आपका यूट्यूब है? क्या आपका डिस्ट्रैक्शन आपका इंस्टाग्राम है? आप जाते तो यूट्यूब पे लेक्चर देखने पढ़ने, बट इसके बावजूद आप दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, दूसरी चीज़ें देखने लगते हैं। तो डेफिनेटली एक नया जीमेल अकाउंट बनाइए, वहाँ पर नए नए लोगों को फॉलो करिए। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कि स्टडी को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं और उनका इफेक्ट आप पर भी पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए इग्नोर करिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका निगेटिव इफेक्ट आपकी स्टडी में पड़ रहा है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालिए। सेकंड थिंग इज द एंटी बर्नट आउट शेड्यूल। जैसा कि टाइम बचा हुआ है 2 से 3 महीने क्लास 10th बोर्ड्स के लिए, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में स्लीपी फील करते हैं, एनर्जी लेस फील करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या सोल्यूशन है? सिंपल सोल्यूशन, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पोमोडोरो टेक्निक्स, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है कि आपको ये डिसाइड करके पढ़ने बैठना होता है कि भाई मैं इतने समय तक पढ़ता ही रहूँगा, या फिर जब तक ये टास्क नहीं कंप्लीट होगा तब तक मैं पढ़ता ही रहूँगा। ये एक मेरा ब्लॉक बन गया जहाँ पर मुझे पढ़ना है। वो कितने भी टाइम का हो सकता है, 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे। धीरे धीरे आप उसको ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद मैं एक ब्रेक लूँगा इतने टाइम का, इसके बाद देन अगेन मैं स्टार्ट करूँगा इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ा होता है, तो क्या करते हैं, जब आप आंखें बंद करके एक पेज में वो सारी चीज़ें लिखते हैं, तो आपको रियलिटी चेक मिलता है कि नहीं वाकई में आपने कितना पढ़ा हुआ है। और आपको टाइम टू टाइम स्लीप भी लेनी है, टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेनी है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थर्ड थिंग इज द ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशन चेक। इसे कहने का मतलब इतना ही सिंपल चीज़ है, आपको अपनी मेंटल एनर्जी को हमेशा मेंटेन करके रखना है। फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 से 3 महीने अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मेंटल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, अच्छा खाना पीना कर सकते हैं, अपना स्लीप शेड्यूल सही कर सकते हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार की कोई वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।